गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन के सिद्धांत मीन्स थियरी ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर हमें बात करनी है कि कार्य के हमारे सरल करने के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कार्य को सरल बनाने के कुल 5 सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत का एक नाम भी है। लाइक दैट सिद्धांत किसने दिया, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कार्य सरलीकरण का सिद्धांत किसने दिया और उस कार्य सरलीकरण के सिद्धांत का नाम क्या है जो है। तो ये फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि कार्य सरलीकरण का जो सिद्धांत है इसे जो है हम लोग कहेंगे कार्य सरलीकरण करण का सिद्धांत, कार्य सरलीकरण का सिद्धांत मुल्डेन मुल्डेन नामक वैज्ञानिक ने 1940 ईस्वी में दिया। अब देखिए इसका हम लोग कहें कार्य सरलीकरण सिद्धांत का नाम लाइक दैट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कार्य सरलीकरण के सिद्धांत का नाम, इस मुंडेल के नाम के तहत ही हम लोग कहेंगे मुल्डेन परिवर्तन वर्ग का नियम, परिवर्तन वर्ग का नियम लाइक दैट हम लोग को मिला कि मुल्डेन परिवर्तन वर्ग का नियम के तहत इसका नाम है। इस नाम को जिसने दिया इस सिद्धांत को उसका नाम भी मुंडेल ही था। तो लाइक दैट उसने 5 सिद्धांत दिया था। हम लोग कहेंगे कि कार्य सरलीकरण के मुंडेल द्वारा दिए गए 5 सिद्धांत मुल्डेन ने कार्य सरलीकरण के 5 सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए, परंतु ग्रास और क्रेंडल ने ग्रास एवं क्रेंडल ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया। विभाजित किया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कुल 3 नियम ग्रास और क्रेंडल मुंडेल ने 5 दिया था। लाइक दैट आपको याद होना चाहिए कि हम लोग कहेंगे कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 5 सिद्धांत दिए थे। ये हमें याद होना चाहिए। वर्ग का नियम इसका नाम है। इन्होंने 5 सिद्धांत दिया था। सिद्धांत वर्ग का सिद्धांत लाइक दैट ये जो 5 सिद्धांत हमारा था इसे ग्रास और कैंडल ने क्या किया जो है इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया। 3 वर्गों में, ये देखिए यहाँ पर दे रहा है 3 वर्गों में डिवाइड किया। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि परिवर्तन के हमारे जो 5 नियम है उसे 3 नियमों में कैसे चेंज किया गया है। तो लाइक दैट जो है मुंडेल का सिद्धांत के तहत देखते हैं हम लोग मुंडेल का परिवर्तन नियम, मुंडेल का परिवर्तन वर्ग के 5 नियम लाइक दैट यहाँ पर हम लोग 5 नियम को देखते हैं। पहला जैसे हम लोग का मिलता है जो है हाथ और शरीर की गतियों,
में परिवर्तन, परिवर्तन। एट फर्स्ट हमें मिला हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग कहेंगे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन। तीसरा लिया गया हमारा जो है, हम लोग कहेंगे संग्रहण, 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 संग्रहण में परिवर्तन, परिवर्तन। लाइक दैट। चौथा लिया गया उपकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन। पांचवा लिया गया उत्पाद में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, परिवर्तन। अब इसी पांचों को जो है, इन पांचों को ही जो है ग्रास और क्रैंडल ने जो है, हम कहेंगे ग्रास और क्रैंडल ने इसे वर्ग में डिवाइड किया, ग्रास एवं क्रैंडल, एवं क्रैंडल के अनुसार, ग्रास और क्रैंडल के अनुसार। देखिए इसे वर्ग में डिवाइड किया गया, ग्रास और क्रैंडल के अनुसार इसे वर्ग में डिवाइड किया गया। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आया वर्ग फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत फिर हम लोग कहेंगे वर्ग सेकेंड, वर्ग सेकेंड, और वर्ग थर्ड, वर्ग थर्ड। देखिए वर्ग फर्स्ट में हमें मिला हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, हाथ एवं शरीर की गतियों, गतियों में परिवर्तन, परिवर्तन। दूसरा हमें मिला जो है, हम कहें कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, संग्रहण, संग्रहण एवं उपकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन, परिवर्तन। तीसरा मिला उत्पाद, उत्पाद में परिवर्तन, परिवर्तन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला कि हमें दिख रहा है लाइक दैट, जैसा हमने देखा कि मुंडेल का परिवर्तन वर्ग के 5 नियम, जिसे हम लोग कहेंगे हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा हमें मिला कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा संग्रहण में परिवर्तन, चौथा हमें मिला उपकरण में परिवर्तन, और पांचवा मिला उत्पाद में परिवर्तन। लाइक दैट इसी को मुंडेल ने क्या किया, इसे 3 वर्ग के तहत जो है समायोजित किया। तो इसे हम लोग कहते हैं हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। एट फर्स्ट इन्होंने लिया, पहले को इन्होंने जस्ट का तस रखा, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा ने लिया कार्य क्षेत्र को और संग्रहण को और हम कहेंगे उपकरण को, इन तीनों के परिवर्तन को एक वर्ग में रखा। और तीसरे में इन्होंने भी जो है हम लोग कहेंगे कि उत्पाद के परिवर्तन को रखा है। कुल मिलाकर के दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 को जो है मुंडेल ने एक ही वर्ग में रखा, वर्ग 2 के अंतर्गत रखा, जबकि उत्पाद परिवर्तन को इन्होंने जो है तीसरे वर्ग में रखा, और हाथ तथा शरीर की गतियों में जो परिवर्तन है उसको इन्होंने वर्ग फर्स्ट में रखा। तो इस तरीके से इसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। लाइक दैट आप इसे अच्छे से याद कर लें। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ग पढ़ेंगे, ग्रास और क्रैंडल के अनुसार ही हम लोग इस कार्य सरलीकरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। लाइक दैट वर्ग फर्स्ट, आइए हम लोग देखते हैं जो है वर्ग फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट। इस वर्ग फर्स्ट को हम लोग जो है सीधे कहेंगे जो है हाथ एवं शरीर, हाथ एवं शरीर की गतियों, गतियों में परिवर्तन, परिवर्तन।
हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, लाइक दैट, यही हमारा वर्ग फर्स्ट का नियम है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हाथ और शरीर की गतियों में हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग कर देंगे जो है। तो हम कहेंगे जो है कि चेंज, यहाँ पर देखिए, चेंज इन हैंड और चेंज इन हम कहेंगे बॉडी, मीन्स बॉडी में परिवर्तन अगर हमने कर दिया, लाइक दैट, अगर हम दाहिने हाथ के तहत कार्य कर रहे हैं तो हम अगर बाएं हाथ से भी कार्य करेंगे तो कार्य हमारा क्या होगा, कार्य सरलीकरण में हम लोग को लिया गया है कि समय और ऊर्जा दोनों की क्या होगी, बचत होगी। तो समय और ऊर्जा की बचत करने के लिए हम लोग ज्यादातर दाहिने हाथ से, कोई दाहिने हाथ से ज्यादा कार्य करता है तो कोई बाएं से, हम लोग कहेंगे जिस हाथ से कार्य कम किया जाता है उस हाथ का भी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रयोग करेंगे। लाइक द बॉडी मूवमेंट, शरीर में परिवर्तन, मीन्स हम कहेंगे खड़े होकर के, बैठ करके, इसके बाद चलते हुए और रुक करके, इस तरीके से कार्य करना ही हमारा हम लोग कहेंगे कि शरीर की गतियों में परिवर्तन। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे हम कहेंगे बाएं हाथ का भी प्रयोग करना एवं शारीरिक शारीरिक गति शारीरिक गति खड़े होकर होकर बैठकर बैठकर चलते हुए खड़े होकर बैठकर चलते हुए कार्य करना, ये हमारा होता है जो हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा क्या होगा, हमारा समय और ऊर्जा दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तो इस तरीके से हम लोग को एक ही पोजीशन में रह करके जो है कार्य करने से ज्यादा थकान आती है। तो हम लोग क्या करेंगे जो है कि इसमें परिवर्तन करेंगे जो है, अपने हाथ में भी परिवर्तन करेंगे और हम लोग कहेंगे कि सारी परिवर्तन भी करेंगे। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे हाथ और शरीर की गतियों में कैसे परिवर्तन होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन परिवर्तन। अब देखिए किस रूप में परिवर्तन होगा, तो हम लोग कहेंगे बाएं हाथ का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग कहेंगे बाएं हाथ का प्रयोग, बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, कार्य सरल होगा। लाइक दैट हम कहें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य क्रियाओं को कम करके जो मीन्स क्रियाओं को कम करके हम लोग कहेंगे समय और ऊर्जा को बचाया जाता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा 2 या 3 क्रियाओं को एक साथ करना, 2 या 3 क्रियाओं को जो एक ही क्षेत्र में हो, एक ही क्षेत्र 3 क्रियाओं को जो एक ही क्षेत्र में हो
एक साथ करके, एक साथ करके। इधर देखिए, यहाँ पर 4 हमने जो है पॉइंट्स लिया है कि हमें कार्य का हमारा जो सरल होना मीन्स समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। मीन्स जब हम बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे तो भी होगा हमारा समय और ऊर्जा की बचत। हम कहें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, अगर इसके विपरीत दिशा में हम लोग कार्य करेंगे तो थकान जल्दी आ जाएगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि समय भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी की लॉस भी ज्यादा होगी। अगर हम कहेंगे क्रियाओं को कम करके, मीन्स बहुत सारी क्रियाओं को न करके हम क्या करें, अपनी क्रियाओं को कम कर देंगे तो भी हमारा समय और ऊर्जा की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। हम कहेंगे कि एक फील्ड में, जैसे हम कहेंगे किचन के 1 से 2, हम कहें 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो है अगर एक ही फील्ड की हम एक साथ करते हैं तो कर ले जाएंगे और समय की भी बचत हो जाएगी और हम कहेंगे कि हमारी एनर्जी भी कम लॉस होगी। आइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं जो है, मीन्स ये सभी हमारे हाथ में शरीर की गतियों में परिवर्तन का नियम है। अब इसके साथ ही देखिए, कार्य में गतियों का उपयोग हम लोग कहेंगे, कार्य 5वां पॉइंट हम लोग कहेंगे कार्य में गतियों का प्रयोग हम लोग कहेंगे कार्य में गतियों का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स हमें कार्य करना है तो हम लोग कहेंगे कि हमें अपनी गतियां कम करनी चाहिए। प्रयोग हम लोग कहेंगे कम प्रयोग करेंगे। मीन्स हमें कार्य जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ 1 से अधिक कार्य करना चाहिए, या हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक कार्य हम एक साथ कर सकते हैं जो है। लेकिन हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी कार्य नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी कार्य में क्या होगा कि बहुत सारी अनावश्यक हमारी एक क्रियाएं होंगी जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जो हमारे लिए समय भी ज्यादा लेंगी और ऊर्जा का भी ज्यादा नुकसान होगा जो है। कार्य का प्रभावी अनुक्रम हम लोग कहेंगे, 6ठा पॉइंट हमारा कार्य का प्रभावी अनुक्रम। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारे जो कार्य होने चाहिए सिस्टमेटिक होना चाहिए। हम लोग कहेंगे वर्क सिस्टमेटिक होना चाहिए, वर्क हमारे सिस्टमेटिक होना चाहिए। जब हमारा वर्क सिस्टमेटिक होगा तो हम लोग कहें कार्य हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा और समय और ऊर्जा का लॉस भी कम होगा जो है। देखिए हम लोग कार्य में निपुणता, स्किल इन वर्क, कार्य में कुशलता। अगर हमारी स्किल है तगड़ी स्किल, अगर तगड़ा हमारा स्किल है वर्क में जो है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा जो है। अगर स्किल कम है जो है तो हम लोग कहेंगे समय ज्यादा लगेगा और ऊर्जा का लॉस भी ज्यादा होगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे जो कार्य में स्किल की बातें आती है उसके तहत हम लोग कहेंगे कि कार्य का हमारा एक क्या होता है, अन्वेषी अवस्था होती है। कार्य की अन्वेषी अवस्था, देखिए हम लोग कहेंगे अन्वेषी अवस्था, कार्य की अन्वेषी अवस्था मीन्स हम लोग कहेंगे कार्य के प्रारंभ को कार्य की अन्वेषी अवस्था कहते हैं। अन्वेषी अवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे एक्सप्लोरेटरी जो है, जो प्रक्रियाएं हैं कार्य की, वो प्रारंभ की होती है। जो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, काफी तीव्र गति से कार्य करते हैं, फिर हम लोग स्लो हो जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस होने लगती है। जैसे जैसे लॉस होती है इसी से हम क्या हो जाते हैं, धीमा हो जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो कार्य में कुशलता, अगर कार्य में स्किल है तो हम लोग कहेंगे कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा कार्य हमारा एक ही स्पीड से होगा जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि करके सीखना मीन्स शारीरिक स्थिति में भी हम लोग कहें कार्य करते समय। आइए लास्ट पॉइंट हम दिखाते हैं, कार्य करते समय शरीर के
स्थिति को, शरीर की स्थिति को बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अगर शरीर की पोजीशन, अगर बॉडी की पोजीशन अगर आप बदलते रहते हैं जो है, तो भी हम लोग कहेंगे कि थकान ज्यादा नहीं आएगी, समय कम लगेगा और ऊर्जा भी कम लगेगी और कार्य हमारा इजीली ढंग से जो है संपन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा जो वर्ग फर्स्ट का रूल है कि शरीर और हाथ की गतियों में परिवर्तन द्वारा कार्य हमारा आसान हो जाता है, में समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। तो उसके तहत ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले। अब आइए हम लोग अपना वर्ग 2 देखते हैं। वर्ग 2 नियम हम लोग कहेंगे, वर्ग 2 नियम, वर्ग 2 नियम। देखिए वर्ग 2 नियम को हम लोग को मालूम है कि वर्ग 2 नियम को हम लोग कहते हैं जो है यहाँ पर कार्य क्षेत्र और हम लोग कहेंगे संग्रहण और हम कहेंगे उपकरण। इन तीनों का परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम यही है वर्ग 2 का नियम। मीन्स कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, संग्रहण में परिवर्तन और उपकरण में परिवर्तन, इन तीनों के परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं वर्ग 2 का नियम। तो आइए इसके तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा, देखिए हमारा जैसे पॉइंट है यहाँ पर बोल रहा है कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन। अगर हम कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर लेंगे जो है तो हमारा क्या होगा, हम जैसे कहेंगे कठिन कार्य के बदले हम लोग क्या करेंगे, आसान कार्य करेंगे जो है। तो देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, लाइक दैट, इसे आप ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का हमारा जो प्रारूप है हम लोग कहेंगे कठिन कार्य के बाद आसान काम को करना, आसान काम को करना, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए हमारा मिला कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन मीन्स हम कहेंगे कि कठिन कार्य के बाद हम लोग क्या करेंगे, आसान कार्य करेंगे, या उसी टर्म में हम लोग कहेंगे आसान कार्य के बाद हम लोग कहेंगे आसान। इसके बाद हमारा एक क्रम, हमारा सिस्टमेटिक चलता रहेगा, कठिन के बाद आसान, आसान के बाद हमारा कठिन। इस तरह कार्य के तहत हम लोग कहें कार्य क्षेत्र में हमारा क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है संग्रहण में परिवर्तन। देखिए संग्रहण में परिवर्तन का क्या अर्थ है, जो संग्रहण में परिवर्तन चेंज हम लोग कहेंगे चेंज इन स्टोरेज, लाइक दैट हमारा चेंज, इसे हम लोग कहेंगे चेंज इन वर्क। देखिए कार्य में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर हम कहेंगे चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारे संग्रहण में परिवर्तन की बातें आएगी तो हम कहेंगे कि जो हमारे समान यूज वाले वस्त्र, इंस्ट्रूमेंट होंगे, उपकरण होंगे, उनको हम एक साथ व्यवस्थित करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, समान कार्य वाले उपकरणों को समान कार्य वाले उपकरणों को एक साथ रखना, जिससे कि हमें क्या होगा, आसानी होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि जैसा जिसका यूज होगा उसके अनुरूप उस स्थान पर उसको रखना। जो है हम कहेंगे कि कार्य के अनुरूप उपकरण को
उपकरण को उस स्थान पर रखना, उस स्थान पर रखना, स्थान पर रखना। जैसे जैसे कहा गया जो है यहाँ पर, जैसे में देखिए, जैसे माचिस को कहाँ रखा जाएगा, माचिस, जैसे माचिस को पूजा स्थल पर, पूजा स्थल पर रखने। अभी तो समझ गए होंगे, संग्रहण में परिवर्तन मीन्स जिस वस्तु की जहां उपयोगिता होगी उस वस्तु को हम उसी स्थान पर रखेंगे जो है, तो इसे हम लोग कहेंगे संग्रहण में हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। आइए उपकरण में परिवर्तन आपको दिखाते हैं। उपकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि जैसे हमारा जो है क्या हुआ कि जो भी हमारे उपकरण हैं वो उपकरण हम लोग कहेंगे कि एक हमारे परंपरागत उपकरण हुए और दूसरा हम लोग कहेंगे कि आधुनिक उपकरण है। उपकरण की प्रक्रिया हमारी दो रूपों में मिलती है, जिसे हम लोग कहेंगे कि एक हमारा परंपरागत मिलेगा, परंपरागत उपकरण, उपकरण, और दूसरा हमें मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा आधुनिक उपकरण, आधुनिक, आधुनिक उपकरण। अब देखिए इस आधुनिक उपकरण को हम लोग कहेंगे कि इसे क्रांतिकारी उपकरण भी कहा जाता है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी उपकरण। और यही नहीं, इसे हम लोग कहेंगे समय एवं बचत उपकरण, समय एवं बचत उपकरण भी इसे कहा जाता है, उपकरण। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा एक परंपरागत उपकरण हुआ और दूसरा हम कहेंगे आधुनिक या क्रांतिकारी या हम कहेंगे समय बचत उपकरण। तो यहाँ पर जैसे लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो परंपरागत उपकरण होता है उसे हम लोग जानते ही हैं जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर जैसे होता है हमारा जो है, हम लोग कहते हैं मटका, मटका, लाइक दैट हमारा मिलेगा भगोना, भगोना। इसके बाद हम लोग कहेंगे कढ़ाई, कढ़ाई, और इसके बाद हम लोग कहेंगे तवा। देखिए ये सभी हमारे परंपरागत उपकरण हैं। लाइक दैट जो है हमारे जो क्रांतिकारी उपकरण हैं, ये क्रांतिकारी उपकरण हमें मिलते हैं यहाँ पर। देखिए हम लोग कहेंगे मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर। नेक्स्ट देखिए कुकर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनर, ओवन, ओवन, ओवन। इसके बाद गैस चूल्हा, हम लोग कहेंगे गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा। ये सभी हमारे आधुनिक उपकरण या हम लोग कहेंगे कि क्रांतिकारी उपकरण, इन सभी के द्वारा हम लोग कहेंगे कि हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट रहा है कि उपकरण में परिवर्तन, हम लोग कहेंगे कि हमारे जो भी उपकरण परंपरागत हैं, इन परंपरागत उपकरणों को अगर हम बदल करके जो है आधुनिक उपकरण का प्रयोग कर दें तो हमें क्या होगा, समय ऊर्जा हमारी दोनों बचत होगी। मीन्स हम लोग कहेंगे परंपरागत उपकरण को हमें बदलना है, चेंज करना है। अगर इसको हम चेंज कर दें, जो है परिवर्तित कर दें परंपरागत उपकरण को किस में, आधुनिक उपकरण में, तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। तो ये हमारा जो है हम कहेंगे उपकरण में परिवर्तन। आइए इसके तहत और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। लाइक दैट हमारा आइए नोट पॉइंट में यहाँ आपको हम दिखाते हैं, कुछ पॉइंट्स है आपको यहाँ पर। लाइक दैट फर्स्ट, जिसे हम लोग कहेंगे पुराने उपकरणों के स्थान पर, पुराने उपकरणों के स्थान पर, स्थान पर नए उपकरण का प्रयोग, नए उपकरण का प्रयोग,
आप समझ गए होंगे परंपरागत उपकरण हमारे पुराने उपकरण और नए उपकरण मीन्स क्रांतिकारी उपकरण जो है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्य क्षेत्र की चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। कार्य क्षेत्र की ऊंचाई, चौड़ाई एवं गहराई ये दोनों हम लोग कहेंगे कि कुछ कार्य क्षेत्र हमारे बैठ करके करने वाले होते हैं, कुछ खड़े होकर के, कुछ हम लोग कहेंगे कि लाइक दैट हमारी गहराई पर भी डिपेंड्स करते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे वॉशिंग टेंसिल मीन्स हमारे जो भी रसोई घर के हमारे जो पात्र होते हैं उनको धुलने के लिए बेसिन का प्रयोग किया जाता है, और वो हमारे ज्यादा गहराई के नहीं होने चाहिए। लाइक दैट जो है अगर ज्यादा गहराई के होंगे तो हम कहेंगे ज्यादा समस्याएं होंगी। मीन्स चीजों को व्यवस्थित करके रखना, चीजों को व्यवस्थित करके रखना, चीजों को व्यवस्थित करके रखना खाद्य सामग्री को हम लोग कहेंगे खाद्य सामग्री को पारदर्शी डिब्बों में रखना, मीन्स जिससे कि वो दिखाई दे, हमें ढूंढने की जरूरत न पड़े जो है, मीन्स जो भी हमारा भोज्य पदार्थ हो हमें दिखाई दे। डिब्बों पर हमारा लेबल भी लगा होना चाहिए, लेबल युक्त डिब्बा, लेबलिंग वाला डिब्बा मीन्स इस पर लेबल भी लगे हो कि फला डिब्बे में हमारा क्या रखा गया है जो है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे आवश्यक की वस्तुओं को उचित स्थान पर, हम लोग कहेंगे कार्य से संबंधित वस्तुओं को कार्यस्थल पर रखना, कार्यस्थल पर रखना। लाइक दैट देखिए ये आपके जो है 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम लोग कहेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र, संग्रहण और हम कहेंगे कि उपकरण में परिवर्तन संबंधित है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि हमारा जो है क्या होगा, समय और ऊर्जा की से क्या होगी, बचत होगी। आइए अपना लास्ट हम लोग देखते हैं जो तीसरा हम लोग कहेंगे वर्ग थर्ड नियम। इसका नाम हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग कहते हैं वर्ग थर्ड नियम को उत्पाद में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन। अब देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे जो भी उत्पाद होंगे वो हमारे क्या होंगे, कच्चे और पक्के दोनों तरीके के हमारे उत्पाद होंगे। तो इस उत्पादों के तहत हम लोग कहेंगे कि बनाने की जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत हम कहेंगे कच्चे माल में परिवर्तन। लाइक दैट हमारा यहाँ से मिलेगा 3 की प्रक्रियाएं मिलेगी। हम लोग कहेंगे पहला कच्चे माल में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। दूसरा हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि तैयार माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन। लाइक दैट तीसरा हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे कच्चे और तैयार माल में परिवर्तन, कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन। हम इन तीनों के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, कच्चे माल में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो समय और ऊर्जा की बचत होगी। मेन पॉइंट हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे कि समय और ऊर्जा की बचत।
हमारा क्या होगा, समय एवं ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बचत, समय और ऊर्जा की बचत होगी यहाँ पर, लाइक दैट। यहाँ पर भी हम वही कहेंगे कि समय एवं ऊर्जा की बचत। और यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे समय एवं ऊर्जा की बचत। अब देखिए तीनों पोजीशन में हमें मिल रहा है जो है क्या, कच्चे माल में अगर परिवर्तन करते हैं तो भी समय ऊर्जा की हमारी बचत होगी। हम कहेंगे तैयार माल में भी अगर हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो भी समय ऊर्जा की बचत होगी। हम कहेंगे कच्चे और तैयार माल दोनों में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो भी हम लोग कहेंगे समय और ऊर्जा की क्या होगी, बचत होगी जो है। तो देखिए जैसे हम लोग कहें कच्चे माल में परिवर्तन, मीन्स कच्चा माल हमारा कई रूपों में होगा। ठोस होगा, उसको हम क्या कर ले जो है, उसको हम लोग सेमी सॉलिड मीन्स ठोस को अर्ध ठोस में परिवर्तित कर ले। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे ठोस को, एग्जाम्पल में देखिए हम लोग कहें कच्चा माल ठोस, ठोस को अर्ध ठोस में परिवर्तित करना। कोई चीजें हैं हम क्या करेंगे, अगर हॉट पोजीशन में तो उसे हम क्या करेंगे जो है, उसे हम लोग कहेंगे हार्ड को सॉफ्ट में चेंज कर सकते हैं, लाइक उसे भिगा करके रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तैयार माल में परिवर्तन, हम लोग कहेंगे कि अगर कोई माल हमारा तैयार है तो अगर उसमें हम परिवर्तन कर दें तो भी हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा जो है, हमारे समय और ऊर्जा में क्या होगी, बचत होगी। लाइक जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कहेंगे कि बिस्किट, यहाँ पर देखिए तैयार माल, जैसे हमारा तैयार माल क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग कहेंगे बिस्कुट की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि एक हमारा गोल बिस्कुट होगा, लाइक दैट। हमारा एक बिस्किट की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे गोल होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे चौकोर होगा। तो देखिए हम कहेंगे कि गोल बिस्कुट को बनाने में ये माल हमारा तैयार है, इस यहां से हम बनाएंगे तो लाइक दैट। चौकोर में हम लोग कहेंगे कि समय और ऊर्जा ज्यादा बचत होगी। यहाँ के तहत हमें जानना है, हम कहेंगे समय एवं ऊर्जा, समय और ऊर्जा की बचत गोल बिस्कुट से अधिक लाइक दैट। इसमें हम कहेंगे कि चौकोर की अपेक्षा अधिक समय एवं ऊर्जा व्यय। लाइक दैट जो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर गोल हमारे बिस्कुट के लिए जो है, जितने भी हम बिस्कुट बनाएंगे उसके लिए प्रत्येक के लिए एक यूनिक हमारी क्या होगी, एक्टिविटी होगी, मीन्स मोशन होगा, हम कहें गति होगी। लेकिन चौकोर के लिए हम लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, एक साथ हम जो है 2-4 को भी प्रक्रिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा तैयार माल में भी परिवर्तन और कच्चे माल में भी परिवर्तन, और दोनों के तहत परिवर्तन से हमें लाइक दैट हम कहेंगे समय और ऊर्जा की हमारी क्या होगी, बचत होगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि वर्ग का हमारा या मुंडेल का हमारा जो सिद्धांत रहा जो है कार्य सरलीकरण से संबंधित, वो समाप्त होता है। कल हम लोग जो है क्या करते हैं, आते हैं हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी उपकरण। लाइक दैट कल के टॉपिक के तहत हम लोग बहुत से अपने क्रांतिकारी उपकरण है, जैसे आज यहाँ पर मिला था कुछ मिक्सर ग्राइंडर, कुकर, लाइक दैट रेफ्रिजरेटर, तो इन सभी का हम लोग ओवन, माइक्रोवेव, ये सभी हैं। इनके तहत हमारा जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों को देखेंगे, जैसे लाइक दैट कुकर का सिद्धांत क्या है, मिक्सर ग्राइंडर का सिद्धांत क्या है जो है, तो इस तरीके से फ्रिज का सिद्धांत क्या है, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं फ्रीजिंग के लिए, इन सभी के तहत हमारा जो है टॉपिक मिलेगा आज, जिसे हम लोग जो है कल देखेंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।